नमस्कार साथियों, नमस्कार कहने के बाद फिर आप लोग कुर्सी उर्सी अब एडजस्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देरी से आने के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है, बाई इलेक्शन की घोषणा हुई है और जन स्वराज की ओर से चारों विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में जन स्वराज के प्रत्याशी जो आधिकारिक रूप से दल की ओर से चुनाव लड़ेंगे उसकी घोषणा की जा रही है। पहले 3 विधानसभा क्षेत्रों में जन स्वराज ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। जैसा कि आपको पता है, तरारी से लेफ्टिनेंट जनरल वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डॉक्टर एस.के. सिंह साहब की उम्मीदवारी की घोषणा की गई। उसके बाद बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन साहब जन स्वराज के उम्मीदवार हैं और इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान, ये 3 उम्मीदवार हम लोग पहले घोषित कर चुके हैं। जन स्वराज जब दल बना है उसमें हम लोगों ने ये घोषणा करी थी कि इसमें उम्मीदवारों का चयन कोई एक व्यक्ति, दल का नेता या कोई व्यक्तियों का समूह नहीं करेगा, बल्कि क्षेत्र की जनता करेगी। और जनता के सामने हम लोग 4, 5, 6 लोगों का विकल्प रखेंगे आधिकारिक तौर पर, और फिर जनता के पास ये अवसर होगा कि वो 3, 4, 5, 6 महीने तक उन सभी साथियों का आकलन करे। आकलन करने के बाद अपना मत वोट दे, ताकि उनमें से जो सबसे योग्य व्यक्ति है उसको उम्मीदवार बनाया जाए। अब इस पूरी व्यवस्था को 2025 के नजरिए से बनाया जा रहा है। स्वाभाविक तौर पर जो उपचुनाव है उसमें वो काम पूरी तरीके से हम लोग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, कैमूर में, शाहाबाद के जिले में अभी पदयात्रा नहीं हुई है। जन स्वराज का संगठन आधिकारिक तौर पर नहीं बना है, हालांकि हजारों लोग जन स्वराज से जुड़े हुए हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर यहाँ पर हम लोगों का जो संगठन है वो नहीं बना है। इसलिए जो आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से जो राय विचार हम लोग कर रहे हैं, जो लोगों से मशवरा कर रहे हैं, उसमें थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि निर्णय में देरी होनी चाहिए, लेकिन गलत निर्णय नहीं होना चाहिए, निर्णय सही होना चाहिए। एक बात जो मैंने वादा करा है बिहार के गांव-गांव में जाकर लोगों से, कि चाहे कुछ भी हो जाए, चुनाव जीते या हारे, जन स्वराज समाज में जो सही व्यक्ति है उसी को चुनाव लड़ाएगा। किसी भी हालत में गलत व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, सामाजिक राजनीतिक जीवन में एक जिनका भी नाम आता है उस पर सबकी सहमति बनने में, उनके बारे में हर पहलू को जांचने परखने में थोड़ा समय लगता है। आधिकारिक तौर पर 4 साथियों का नाम रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए चला है। वो चारों साथी हमारे साथ बैठे हुए हैं। नुआव के विनायक जायसवाल जी, जो जन स्वराज में जुड़ने वाले पहले कुछ साथियों में रहे हैं और जन स्वराज के बात को, परिकल्पना को नुआव और उसके अगल बगल के क्षेत्रों में घर घर पहुंचाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। ये एक संभावित प्रत्याशी के तौर पर दावेदार भी हैं और जन स्वराज परिवार में लेकर इसकी चर्चा भी हो रही है। दूसरे जो संभावित प्रत्याशी हैं वो समीम भाई हैं, जो हमारे बगल में बाएं साइड बैठे हुए हैं। ये भी बहुत शिद्दत से कई पिछले महीनों से, जब से हमारे साथ लगे हैं तब से बहुत मेहनत कर रहे हैं और पूरी तरीके से जन स्वराज के समर्पित जो साथी हैं उनमें इनकी गणना है, उसमें इनकी गिनती है। और ये भी एक संभावित प्रत्याशी के तौर पर इनका नाम भी चर्चा में है। तीसरे जो हमारे साथी हैं आनंद सिंह साहब, ये दुर्गावती प्रखंड के हैं। बहुत लंबे समय तक इन्होंने राजद की राजनीति करी है और जब मैं मधेपुरा में पैदल चल रहा था, वहां पर कैंप में आकर इन्होंने अपने साथियों के साथ जन स्वराज जुड़ने की बात कही। उसके बाद से दुर्गावती प्रखंड में कई जगहों पर और दुर्गावती प्रखंड के बाहर भी बहुत मेहनत से जन स्वराज को दुर्गावती प्रखंड में जो लोग जानते समझते हैं उनमें एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसमें आनंद जी का सहयोग है, आनंद जी के प्रयास का असर है। और चौथे एक सज्जन जो कि जन स्वराज से बहुत थोड़ा पहले से जुड़े हैं, लेकिन
जमीन पर बहुत सक्रिय नहीं रहे, क्योंकि जुड़ने के बाद थोड़ा बीमार पड़ गए थे। सुशील कुशवाहा जी, सुशील कुशवाहा भी यहाँ पर, उनका जो क्षेत्र है वो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बगल का है। तो जन स्वराज की जो एक परिकल्पना है कि नहीं उस क्षेत्र का ही आदमी लड़ेगा, उस नजरिए से कुछ लोगों का ये सवाल भी है कि भैया आप तो कहें कि लोकल आदमी ही लड़ेगा, तो फिर सुशील कुशवाहा जी का नाम क्यों चल रहा है? उसकी दो वजह है। एक तो जिस पंचायत से सुशील जी आते हैं वो पंचायत डिलिमिटेशन से पहले तक रामगढ़ का ही हिस्सा रहा है। डिलिमिटेशन में उस पंचायत को रामगढ़ से अलग करके दूसरे विधानसभा में मोहनिया में डाला गया है। और दूसरा जन स्वराज में ये व्यवस्था है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, अगर वो क्षेत्र आरक्षित है और आप SC/ST समाज के नहीं हैं, तो आप बगल वाले क्षेत्र से अपने उम्मीदवारी का दावा कर सकते हैं। इन 4 उम्मीदवारों के साथ एक और दलित साथी का नाम भी कंटेंशन में है, क्योंकि जन स्वराज की जो व्यवस्था है उसमें हम लोगों ने ये कहा है कि अनारक्षित सीटों पर भी अगर कोई समाज का, दलित समाज का काबिल व्यक्ति हो तो वो व्यक्ति भी चुनाव लड़ने की रेस में शामिल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो मिल जाए। तो उस दिशा में हमारे आपके यहाँ के प्रसिद्ध वकील, यहाँ एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये सज्जन राम नारायण राम जी, ये भी एक बड़े दावेदार हैं और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ही रहते हैं। हालांकि भभुआ में प्रैक्टिस करते हैं। बहुत लंबे समय से समाज में दबे कुचले लोगों की, गरीबों की, SC/ST समाज के लोगों के खिलाफ जब भी अन्याय हुआ है इस क्षेत्र में, वो लड़ते रहे हैं उनकी आवाज बनकर। तो ये 5 प्रत्याशी हैं। मैं आपसे और अपने साथियों से माफी चाहता हूं कि मुझे अभी 10-12 घंटे का और समय लगेगा। इसकी घोषणा हम लोग करेंगे कल सुबह, लेकिन इन 5 में से ही कोई एक आदमी प्रत्याशी बनेगा। आप अभी भी कुछ कह रहे होंगे, आप तो ब्रेकिंग न्यूज लेने आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप 5 प्रत्याशियों से 2-2 शब्द सुने और ये सुनकर समझकर जाएं। हर एक व्यक्ति जो इसका नाम मैंने लिया है वो अपने से ऊपर जन स्वराज को रखेगा और जन स्वराज से ऊपर बिहार को सुधारने के इस प्रयास और परिकल्पना को रखेगा। हम लोग की कोशिश है कि जो आदमी भी लड़े उसको पूरा जन स्वराज परिवार, हर व्यक्ति मिलकर लड़ाएगा। तो मैं आप 5 साथियों से अनुरोध करूंगा कि एक बार अपना परिचय, जन स्वराज से जुड़ने के पीछे उनकी भावना, और आपके सामने सार्वजनिक तौर पर वो लोग ये घोषित करेंगे कि जन स्वराज कल जिनका भी नाम प्रस्तावित करेगा वो पूरी तरीके से उनके समर्थन में खड़े होंगे। मैं अनुरोध करूंगा कि उम्र के हिसाब से सबसे बुजुर्ग या सबसे सीनियर हमारे वकील साहब हैं, तो ये अपना परिचय देंगे। उसके बाद विनायक भाई, राम और कुशवाहा साहब वो 2-2 शब्द बोलेंगे। फिर मैं इस बात को खत्म करूंगा और आपके सवाल भी लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। कैंडिडेट की घोषणा कल होनी है। ये माइक ये ले लीजिए। ये भैया सुन लीजिए जो कह रहे हैं, थोड़ा ऊंचा बोलिए। हम जो है पार्टी से सिद्धांत है कि गरीब पिछले या गरीब जो सक्षम है उनको हम लोग सहयोग करेंगे और चुनाव लड़ाएंगे। तो यह बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि अभी जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ के इर्द गिर्द ही यहाँ समाजवादी घूमती रही है और चाहिए कि सभी लोग दूसरा परिवर्तन होना चाहिए। हम इसका सहमत करते हैं, आपके भावनाओं से भी सहमत हैं। यदि मौका मिलेगा तो हम प्रदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आनंद कुमार हूँ,
पूर्व जिला परिषद सदस्य दुर्गावती। मैं आदर्श ग्राम नुआ का रहने वाला हूँ और मैं पार्टी बनने से पहले बड़े भाई प्रशांत किशोर जी के विचारों से मैं जाके मधेपुरा कैंप में जुड़ा और मैं जीवन की बहुत लंबी तो उल्लेख नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको इस बात के लिए स्पष्ट कर दूं कि मैं इनके साथ हूँ। टिकट जिसको देना हो आपने, मैं वहाँ भी कहा, यहाँ भी कहा, किसी के साथ जय जय श्रीराम जय। विनायक जी। मैं विनायक प्रसाद जायसवाल, जन सुराज संस्थापक सदस्य। मैं जन सुराज की नीतियों में विश्वास करता हूँ और हम पांचों में से कोई सदस्य अगर उम्मीदवारी के लिए प्रशांत जी किसी को नॉमिनेट करते हैं तो मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। बाकी बातें मैं समाज के साथ और अपने तन बंधन के साथ जुड़ेंगे, चाहे अगड़ा हो या पिछड़ा हो या सवर्ण जो भी आएगा, मैं उसके साथ खड़ा कंधे से कंधा मिला कर दूंगा। उस पार्टी का नाम है जन सुराज। समीम भाई।